प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप सभी को पता है, हम स्पीटी जो पब्लिकेशन की बुक आती है उसी के डेली एमसीक्यू क्वेश्चनों की क्लास करा रहे हैं। इस बुक में लगभग 800 के अराउंड में एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे, उन्हीं की डेली क्लास करा रहे हैं। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, डिटेल से रहते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो क्लासे आप देखा करें। अगर आपने इसके 800 एमसीक्यू क्वेश्चनों की क्लास अच्छे से कवर कर ली तो आपकी करंट अफेयर बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरी जगह से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्लासे डेली देखा करें। अभी तक हमने क्वेश्चन 100 तक करा दिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और 1 से 10 तक कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 1 दे रखा है, ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। जो भारत का स्थान रहा है वो 6ठा स्थान रहा है। कौन से नंबर का स्थान रहा है? 6ठा नंबर का स्थान रहा है। स्कोर कितना किया है? यानी 32 अंक प्राप्त किए हैं। कितने अंक प्राप्त किए हैं? 32 अंक प्राप्त किए हैं इस रिपोर्ट में। पहले स्थान पे कौन रहा है? फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं। पहले स्थान पे जो रहा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। कौन रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पे रहा है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं। सेकंड नंबर पे कौन रहा है? तो चीन रहा है। कौन रहा है? चीन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलान 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इसका जो उद्घाटन किया है विशाखापट्टनम में किया गया है। ये विशाखापट्टनम जो जगह स्थित है वो आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में ये जगह स्थित है। इस बात को ध्यान रखना है। ये जो मिलान 2026 का आयोजन हुआ है ये संस्करण कौन से नंबर का है? 13वें नंबर का। अगर उद्घाटन पूछा जाता है किसने किया है तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। किसने उद्घाटन किया है? राजनाथ सिंह, तो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने उद्घाटन किया। इस बात का ध्यान रखना है। इसमें कितने देश शामिल हुए हैं? इसका जो आयोजन हुआ है इसमें 74 मित्र देश शामिल हुए हैं। इस बात का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। संयुक्त अरब अमीरात ने किस मिशन के तहत गाजा पट्टी है उसमें सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया? कैसा ब्रिज? एक मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ऑपरेशन चिबाल रस नाइट। क्या नाम है? ऑपरेशन चिबाल रस नाइट इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अमेरिका ने जीता है। किनको हराकर जीता है? तो कनाडा को हराकर जीता है। किनको हराकर जीता है? कनाडा को हराकर जीता है। अगर आप पूछा जाता है इसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है तो क्या ध्यान रखना है? कैरोलिन हार्वे बने। कौन बने? कैरोलिन हार्वे बने, जो यूएस के रहने वाले हैं। अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में किस राज्य ने नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया है? यानी कौन सा राज्य है उसको अभी हाल ही में नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। बिहार राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया है। बिहार की बात करते हैं। बिहार के सीएम कौन है?
जब नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया है तो सीएम और राज्यपाल भी इंपोर्टेंट है। सीएम कौन है? सम्राट चौधरी। कौन है सीएम? सम्राट चौधरी यहाँ के सीएम है। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल। तो राज्यपाल को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है राज्यपाल के बारे में? सैयद अत हुसनैन है। कौन है? सैयद अत हुसनैन। हुसनैन राज्यपाल है। एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे नया जेल कानून आया है, ठीक है। और अभी राज्य की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई गई है? भागलपुर में बनाई गई है। यानी राज्य की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई गई है? तो ध्यान रखना है भागलपुर में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन से नंबर का रहा है? तो ध्यान रखना है भारत जो रहा है 75वें स्थान पे रहा है। ऑप्शन नंबर बी वाला सी हो जाएगा। पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है? तो ध्यान रखना है फर्स्ट स्थान पर तो सिंगापुर रहा है। कौन सा देश रहा है? सिंगापुर पहले स्थान पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बायो एशिया 2026 में 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ है। इसका जो संस्करण है वो कौन से नंबर का है? तो ध्यान रखना है 23वां संस्करण का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इसकी स्थापना बेंगलुरु में की जाएगी। कहां पर की जाएगी? बेंगलुरु में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। ज्वारी बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। केरल बना है। अच्छा, केरल की राजधानी कहां पर है? तो केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। कहां पर है? तिरुवनंतपुरम राजधानी है। सीएम पूछे जाते हैं तो केरल के जो सीएम है वो क्या है? बीडी सीतासन है। राज्यपाल अगर पूछे जाते हैं तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है राज्यपाल। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला ध्यान रखना है। 396वीं जयंती अभी हाल ही में मनाई गई है। इनका जो जन्म हुआ था वो 19 फरवरी 1630 में हुआ था। ध्यान रखना, इनका जो जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को इनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे में स्थित शिवनेरी दुर्ग में, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म हुआ। तो अगर तो जन्म पूछा जाता है तो इनका कहाँ हुआ था? शिवनेरी दुर्ग में, जो कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। इन्होंने एक काम और किया था, मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। मराठा साम्राज्य की स्थापना पूछी जाती है तो क्या टिक करना है?
छत्रपति शिवाजी महाराज। तो मराठा साम्राज्य की स्थापना किन्होंने की थी? शिवाजी महाराज ने की थी। आज के क्वेश्चन यहीं पे ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। क्लास से अगर आप अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये डेली क्लास देखा करो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। स्पीटी करंट में काफी अच्छी बुक मानी जाती है। इसके अगर एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपने अच्छे से कवर कर लिए तो करंट अफेयर बहुत अच्छी हो जाएगी। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हुआ, उसके लिए करंट अफेयर दूसरी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।